चाहते हैं? किसी से भी पूछिए कि आप नरक में जाना चाहते हैं, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेंगे कि हम नरक में जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग दिन रात नरक में रहते हैं। आप कहिएगा कि कैसे नरक में रहते हैं? नरक कहां पर है? जहां पर अपवित्र है, जहां पर गंदगी है, अपवित्रता है, गंदा ही गंदा रहता है, उसी का नाम तो नरक है। जहां नरक है वहां पर मलमूत्र, हाँ, गंदगी पर गंदगी रहता है। अब देख लीजिए, ये आंख क्या है? ये भी नरक ही है। आंख में हम आप रहते हैं, आंख से देखते हैं, आंख से क्या निकलता है? कांची, ये भी नरक है। कान से क्या निकलता है? गुज्जू, ये भी नरक है। नाक से क्या निकलता है? नेटा निकलता है, पोटा निकलता है, ये भी गंदगी है। मुंह से थूक खखार निकलता है, ये भी गंदगी है। और नीचे में 2 दरवाजा, मलमूत्र विसर्जन करने का दरवाजा, वह भी गंदगी का ही दरवाजा है। हम लोग इसी दरवाजा में रहते हैं। तन नव द्वारहु राम, अति ही मलिन हो ठाम, त्यागी चढ़ो दसमय दुआरे, सुख पाओ रे भाई। तन नव द्वार हो रामा, शरीर में जो 9 दरवाजा है वह मलिन अर्थात अपवित्र दरवाजा है, गंदगी वाला दरवाजा है। नरक में ही रहते हैं, यही 9 दरवाजे में रह करके शरीर छूटता है। साधारण लोगों का जब शरीर छूटता है, यही 9 दरवाजे में रह करके शरीर छूटता है। आप कहिएगा कि शरीर छोड़ता है, वह कौन रास्ते से निकला, कैसे पता लगेगा? अनुमान करने वाले अनुमान करते हैं। जैसे किसी का शरीर छूटता है, आप अगर वहां पर बैठे हुए हैं तो गौर से देखिएगा, कितना आदमी आंख निराते हुए शरीर छोड़ते हैं। हाँ, आंख ऐसे पूरा निरारे हुए हैं और उस समय में उसका शरीर छूट जाता है, तो समझ जाइए कि वह आंख के द्वारा निकला, वह जीव आंख से निकला। कोई जब शरीर छोड़ने लग जाता है तो कान उस समय में बहुत दर्द करता है, फरफराता है, कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है। उसी समय में उसका शरीर छूटता है तो वह जीव कान से निकला। कोई आदमी को देखिएगा, जब शरीर छोड़ने लग जाता है तो मुंह से फैन निकलने लग जाता है, मुंह से ऑटोमेटिक फैन निकलने जाता है, लार निकलने लग जाता है। समझ जाइए, वह जीव जब शरीर छोड़ा मुंह के द्वारा ही वह जीव निकला। कितने आदमी देखिएगा जब शरीर छोड़ने लग जाता है तब देखिएगा कि पेशाब लघु शंका करते हुए शरीर छोड़ता है, मतलब शरीर छोड़ते समय ही उसको लघु शंका होता है। और जैसे ही लघु शंका हुआ शरीर छोड़ते समय, बस समझ जाइए वही द्वार से वह निकला। कोई आदमी को आप देखिएगा जब शरीर छोड़ता है तो वह दीर्घ शंका करते हुए शरीर छोड़ता है, पैखाना करते हुए शरीर छोड़ता है। समझ जाइए कि उसका शरीर छोटा, वही पैखाना वाला रास्ता से वह जीव निकला। जितना ही आप नीचे की ओर जाते हैं उतना ही गंदगी वाला दरवाजा की तरफ जाते हैं, और जितना ही आप ऊंचाई की ओर जाते हैं उतना ही अच्छा रास्ता की तरफ, पवित्र रास्ता की तरफ जाते हैं। तो ये शरीर में हम लोगों का जो शरीर है, ये 9 दरवाजा से एक दरवाजा और है जो खून पीप का बना हुआ नहीं है, जो गंदगी का बना हुआ नहीं है। वह दरवाजा क्या है? वह दरवाजा है दसम द्वार। वही दरवाजा हो करके हम आप परमात्मा तक जा सकते हैं। बात बाकी और कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा के पास ले जाए। परमात्मा के पास जाने के लिए हम आपके पास में एक दरवाजा और है जो दसम द्वार है। क्या आपने शिव जी के तस्वीर को देखा है गौर से? अगर आप गौर से देखिएगा शिव जी के तस्वीर को, तो 2 आंख जैसे हम लोगों के पास ये 2 आंख है, वैसे उनके पास भी ये 2 आंख है। लेकिन एक आंख आप देखेंगे दोनों भवों के बीच में एक आंख और दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक आंख यहां पर भी दिखाई पड़ेगा।
आप सोचिएगा कि क्या शिव जी के पास में यहाँ पर एक डीम और था क्या? जैसे ये 2 डीम हैं, वैसे ही एक डीम यहाँ पर शिव जी के पास और था क्या? नहीं नहीं। जैसे हम आपका माथा प्लेन है, वैसे शिव जी का भी प्लेन था। लेकिन कवि संकेत किए हैं, कवि दर्शाए हैं, जैसे हम आपके पास में ये 2 आंख है, शिव जी के पास भी 2 आंख है, लेकिन एक आंख शिव जी का और है, वह गुप्त आंख है, लेकिन शिव जी उसको खोल लिए थे। श्री रामचरितमानस को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जड़ी छारा। शिव जी क्या किए? तीसरा नेत्र खोले। जैसे तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जल करके भस्म हो गया जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला। कोई कोई तस्वीर आप अगर देखिएगा तो शिव जी के पास तो 3 आंख है ही, मां पार्वती के पास भी 3 आंख दिखाई पड़ता है, और गणेश बबुआ के पास भी ये 3 आंख दिखाई पड़ता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे कवि स्पष्ट करते हैं कि जैसे शिव जी के पास 3 आंख, वैसे मां पार्वती के पास भी 3 आंख, गणेश बाबू के भी पास 3 आंख, और संसार में हम जितने भी मनुष्य हैं सबके पास ये 3 आंख है। और यही तीसरा नेत्र जिसका खुल जाता है वह स्वर्ग को कौन कहे मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तो कौन नहीं मोक्ष पाना चाहते हैं? कौन नहीं सदा की शांति पाना चाहते हैं? कौन नहीं सदा के सुख को पाना चाहते हैं? लेकिन संसार में रहिएगा तो सदा का सुख किसी को आज तक नहीं मिला है। यहाँ पर तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब आदमी है, गरीब के मन में होता है कि हमारे पास में धन की कमी है, इसलिए हम दुखी हैं। काश मेरे भी पास अधिक धन होता तो मैं भी सुखी हो जाता। धनहीन कहे धनवान सुखी। कहते धनवान जिसके पास में खूब धन दौलत है वे तो पूरा सुखी होंगे। लेकिन जब धनवान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप सुखी हैं ना, धनवान भी कहते हैं कि मैं भी पूरा पूरा सुखी नहीं। सुखी कौन है? तो हमसे जो विशेष हैं, बड़े पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे सुखी हैं। लेकिन जब उनके पास हम आप जाते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप सुखी हैं ना, तो वे भी कहते कि मैं भी सुखी नहीं, मैं भी पूरा सुखी नहीं। पूरा सुखी कौन है? भारत के राष्ट्रपति सोचते हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वे सुखी होंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से भी जाकर के पूछिए कि आप पूरे का पूरा सुखी है ना, वे भी कहते हैं कि अभी मैं पूरा सुखी नहीं हूं। भारत में सबसे धनी आदमी है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी से जाकर के पूछिए कि आप बिल्कुल सुखी है ना, मुकेश अंबानी भी कहते हैं कि लग रहा है कि अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि अभी वे भी पूरा सुखी नहीं। लगता है मिलेगा, लेकिन ऐसे जीवन भर उसको लगता रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा वे भी सुखी नहीं। तो सुखी कौन?
धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुखी इंद्र को भारी। पहले जमाने में राजा में चक्रवर्ती राजा होता था, सभी राजाओं का मालिक। राजा में भी जो सबसे विशेष राजा होता था वह चक्रवर्ती कहलाता था। एक समय में इसी भारतवर्ष के पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती राजा थे। पृथ्वीराज चौहान, उसको मोहम्मद गौरी कई बार चढ़ाई किए, 17 बार चढ़ाई किए, लेकिन जीत नहीं पाए। अंत में 18वां बार जब चढ़ाई किए तब वे जीत गए। और जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को आंख से अंधे कर दिए गए, दोनों आंख को फोड़ दिए और गले में कई मन का जंजीर उनके गले में डाला गया। क्या यही सुखी है? यही सुख है? तो कहते हैं राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो ऐसे चक्रवर्ती राजा कहते हैं कि इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वे जरूर सुखी होंगे। लेकिन जब उनके पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र से पूछते हैं कि आप पूरा का पूरा सुखी है ना, इंद्र भी कहते हैं कि मैं भी पूरा सुखी नहीं, क्योंकि इंद्र को भी कई बार कलंक का टीका लगा हुआ है। आप लोग जानते होंगे गौतम ऋषि की पत्नी अति सुंदरी थी। उनके सुंदरता के कारण इंद्र मोहित हो जाता है और गौतम ऋषि का रूप बना करके, गौतम ऋषि चले गए स्नान करने के लिए और उनका रूप बना करके चले गए अहिल्या के पास। अगर पूरा सुखी होते तो पृथ्वी पर कोई रूपवती नारी के पीछे क्यों पड़ते? इसका मतलब इंद्र भी सुखी नहीं है। ये भी मोह ममता के कारण वे भी कई बार भ्रष्ट हुए। तो इंद्र भी पूरा सुखी नहीं। सुखी कौन? तो इंद्र से पूछते हैं तो इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सुखी है। जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप पूरा सुखी हैं, तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं मैं भी पूरा सुखी नहीं। सुखी कौन? विष्णु भगवान सुखी है। लेकिन विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप सुखी है ना, विष्णु भगवान भी कहते मैं भी पालन करने में दिन रात व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं भी पूरा सुखी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंत में विचार करके कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भक्ति के बिना जो भी जीव है, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, लेकिन हरि भक्ति से अगर अलग है तो वह दुखिया ही दुखिया है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बातें कहा तू हो, सबका किया विवेका हो। जब से सृष्टि का शुरुआत है और जब तक यह समाप्त होंगे, बीच में जितने भी जीव हैं सब दुखिया है दुखिया है। जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाकर के अस्त होता है, बीच में जितने भी जीव हैं सब दुखिया ही दुखिया है। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। क्या घर गृहस्थी में रहने वाला बैरागी सुखी हो सकता है? सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। आचार्य सुखदेव दुख के डर से, गर्भ से ही माया को त्यागी हुए हैं। ना तो मां के गर्भ से निकलूंगा, ना मुझे माया पछाड़ेगी।
ना यह दुख मेरा पीछा करेगा। माँ के गर्भ में रहूंगा फिर दुख मेरा पीछा नहीं करेगा। लेकिन माँ के गर्भ में कब तक छिप करके रहेंगे? सुखदेव जी महाराज ज्ञानी थे। सुखदेव जी महाराज ज्ञानी थे, सबको जानते थे। बाहर निकलूंगा माया पछाड़ देगी, इसीलिए माया से बचना है तो माँ के गर्भ में छिप करके रहेंगे। फिर भी भागवत में आया है कि 12 वर्ष तक अपनी माँ के ओद्र में वह छिपा रहा। लेकिन माँ भी कब तक ढोती रहेगी? 12 वर्ष तक गर्भ को ढोना, 9 महीने में ही तो माँ परेशान हो जाती है। 9 महीना तक गर्भ को ढोना कितनी परेशानी होती है। लेकिन 12 साल तक उसकी माँ गर्भ ढोई। अंत में व्यासदेव जी महाराज से नहीं रहा गया। बोले कि कौन हो पुत्र, कब तक माँ को कष्ट दोगे? और कम से कम अब तो बाहर निकलो। 12 वर्ष तक छिप करके रह गया, अब तो बाहर निकलो। प्रार्थना करने के बाद, निवेदन करने के बाद सुखदेव मुनि माँ के गर्भ से तो निकले, लेकिन सोचे कि संसार में रहूंगा तो माया पछाड़ देगी, इसीलिए वहीं से सीधे चल देते हैं जंगल की ओर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। न रहूंगा संसार में, हाँ, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। संसार में रहूंगा, हाँ, तो माया पछाड़ेगी। संसार में ही रहना है, चलो जंगल जहां पर कोई माया का दबाव नहीं है, चल देते हैं। व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा 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 कहां जा रहे हो? बोले कि पिताजी मैं जा रहा हूं जंगल तप करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए जंगल जा रहा हूं। बोले कि बेटा, अरे जैसे मैं घर गृहस्थी में रहता हूं, बाल बच्चे के साथ रहता हूं, बेटा तुम भी तो रह सकते हो, तुम भी तो रह करके परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। कहते पिताजी कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन मैं एक कहानी कहता हूं, सुनिए ध्यान से। सुखदेव जी महाराज पहले से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए अपने पिता को कथा कह रहे हैं, कहानी कह रहे हैं। कह रहे पिताजी, नदी के किनारे में एक ब्रह्मचारी अपना कुटिया बना करके रहता था और अपने ओट पूर्ति के लिए, अपने पेट भरने के लिए टोले मोहल्ले में जाते थे और जो भी रूखा सूखा मिल जाता था वे परमात्मा की भक्ति करते, बाद बाकी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं था। तो सब दिन जाते थे, मांग करके खाते थे, उसके बाद ध्यान भजन करते थे। संजोग से एक दिन जब वह मांगने के लिए गया, एक उल्टा नारी के यहाँ पहुंच जाता है। उल्टा नारी किसको कहते हैं? जो पति के उल्टा चलती है, जो पति के बात को नहीं मानती है। पति कहे जाने के लिए पूरब तो जाएगी पश्चिम, बात बात में विपरीत चलने वाली, बात बात में गलत की ओर चलने वाली, उसी का नाम है उल्टा। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। पत्नी किसका नाम है? जो पतन की ओर ले जाती है, नरक की ओर ले जाती है, खाई में गिराती है, विषय भोग में गिराती है, विषय वासना में दिन रात फंसा करके रखती है, उसका नाम है पत्नी, जो पतन की ओर ले जाए। दूसरे का नाम है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो धर्म के लिए कष्ट को सहती है, अच्छा काम के लिए कष्ट को सहती है, परमात्मा भक्ति के लिए कष्ट को सहती है। पति मारते रहते हैं सत्संग में मत जाओ, 2-4 थप्पड़ खा के भी सत्संग में आ जाती है, इसका नाम है धर्म पत्नी। अपने से नहीं समझते हैं पति तो दूसरे साधु महात्मा को बुला बुला करके उनको समझाते हैं, बाबा इसको समझा दीजिए ना, ये भी थोड़ा सा सत्संग ध्यान करे, परमात्मा की भक्ति करे। मतलब पति से मार खा करके भी अच्छे रास्ते पर पति को लेकर के आ जाती है, इसी का नाम है धर्म पत्नी। तो जो पत्नी होती है, जो पतन की ओर ले जाती है, अपने पति को पतन की ओर तो ले जाती ही है, लेकिन दूसरे पुरुष को भी, अच्छे पुरुष को भी देख करके वह मोहित हो जाती है। जैसे शूर्पणखा
देखे राम की सुंदरता को। राम की सुंदरता को देख करके शूर्पणखा मोहित हो जाती है। फिर राक्षसी प्रवृत्ति की, लेकिन रूप बना लेती है सुंदरी का। हम आप भी, हमारे यहां भी कुछ मां बहनें हैं जो रूप देखने में उसका बड़ा सुंदर है, लेकिन भीतर से शूर्पणखा है, मतलब वृत्ति उनका राक्षसी वाला है। पर पुरुष के प्रति, दूसरे पुरुष के प्रति आपके अंदर में जो गलत भावना होती है, यही शूर्पणखा का चिन्ह है। तो ये जो ब्रह्मचारी थे, एक उल्टा नारी के यहां पहुंच गए, और उल्टा नारी देखती है ब्रह्मचारी को, सुंदर चेहरे को देख करके मोहित हो गई, और वह ब्रह्मचारी से कहती है कि बाबा कल भी मेरे यहां आइएगा। तो बाबा को तो कहीं भोजन करना है, दूसरे रोज भी गए, बोले कि बाबा कल भी आइएगा। तीसरे रोज जब जाते हैं तो बच्चे लोगों को बोले कि बाबा जैसे आए तुम लोग हल्ला गुल्ला करना। तो बाबा जैसे आए हल्ला गुल्ला करने लगे, बोले कि बाबा देखिए ना बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, चलिए अंदर ले जाती है, भोजन कराती है। फिर चौथा रोज बोले कि कल भी आइएगा। चौथा रोज जब आने लगे, बच्चे को बोले कि जैसे बाबा आए तुम लोग हल्ला गुल्ला करना, धूल उड़ाना। जैसे बाबा आते हैं हल्ला गुल्ला करने लगे, धूल उड़ाने लगे। बोले कि बाबा देखिए ना बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, धूल उड़ाते हैं, चलिए ऊपर कमरा में ले जाती है, कमरा बंद कर देती है, और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी व्रत भंग करना चाहती है। वह ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा आज तक तो मेरा व्रत अटल रहा, लेकिन आज मेरा व्रत टलने वाला है, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन खींच करके लाए। द्रौपदी उस समय में रजस ज्वाला थी, जिसको मासिक धर्म कहते हैं। मारवाड़ी परिवार में, अभी भी मारवाड़ी परिवार में मासिक धर्म के समय पर पुरुष का वह दर्शन नहीं करती, न भोजन बनाती है, भोजन को भी नहीं छूती है। 3-4 दिन ऋतु स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएगी। लेकिन इधर लोग उतना परहेज नहीं रख पाते। द्रौपदी कहती है कि मैं अभी पर पुरुष का दर्शन नहीं कर पाती, नहीं कर पाऊंगी, हमें जबरदस्ती मत ले जाइए। लेकिन दुष्ट दुशासन उनके बाल को पकड़ करके घसीटते हुए जबरदस्ती ले आए सभा में। और दुर्योधन कहते हैं कि यहां पर अंधों का सभा है, यही थोड़ी सी